बात महाराष्ट्र की चल रही है सर, तो अगला सवाल भी हम महाराष्ट्र से ले लेते हैं। क्या महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने पलट दिए हैं सारे समीकरण? बीजेपी की सीट शेयरिंग में क्यों नहीं बन पा रही है सहमति? देखिए जगदीश जी, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की बात करने के पहले आप इंडिया के समीकरण को समझ लीजिए। इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और 288 सीटों में समन्वय बैठ गया। फाइनलाइज हो चुका है 101% कि 100 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ेगी और 100 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। 88 सीटें बचती हैं, वह शरद पवार के लिए छोड़ी गई। शरद पवार ने 84 सीटें ली, 4 सीटें छोड़ दी है और वह 4 सीटें न कांग्रेस के लिए और न ही छोड़ी है शरद पवार के लिए। वह 4 सीटें कहीं न कहीं कोई आने वाला है, वह कौन है इसी का इंतजार है। आचार संहिता लगने दीजिए, पिक्चर सामने आ जाएगी। लेकिन वही आपके सवाल के मुताबिक एनडीए गठबंधन भाजपा का यह आलम है कि एकनाथ शिंदे को अभी तक मोदी पर भरोसा नहीं है और मोदी को अभी तक एकनाथ शिंदे पर भरोसा नहीं है। इस बीच जब एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि हम 100 सीटों पे लड़ेंगे, असली शिवसेना हम है जी, तो असली है कि नकली है, या जो कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, एक चोर दूसरे चोर की हर गुण जानता है। तो अब क्या नाम है कि दुनिया के सामने तो वह कह सकते हैं मैं असली शिवसेना हूं, मेरे पास सिंबल है। अब मोदी के सामने कहेंगे तो मोदी कहेंगे कि मैंने ही तो तुझे सिंबल दिलाया था, अभी उल्टा करवा दूंगा, जब्त करवा दूंगा सिंबल, तो टाई फिस हो जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे हो और चाहे अजीत पवार हो, यह उड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के दम पर। लेकिन इनके अंदर अब यह भावना आ गई, या इनके लोगों के अंदर यह भावना आ गई कि हम असली तो नहीं है, हम दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं, हम धोखा दे करके आए हैं किसी को। जिसके साथ राजनीति शुरुआत की उसी को हम धोखा दे करके आए हैं, उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को। अब हम मोदी के साथ हैं और जब मोदी ही नहीं रहेंगे तो वह हमको क्या बचाएंगे? वह खुद ही नहीं बच पा रहे हैं तो हमको क्या बचाएंगे? इस हालात में जगदीश जी इसका डर ज्यादा सता रहा है और इसका देखिए, एकनाथ शिंदे अजीत पवार के रातों की नींद जो हराम है वह तो है ही, उससे ज्यादा नींद हराम जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ नेता आए हैं उनका है कि इनका तो कोई बात नहीं है, चले जाएंगे, ये लोगों ने पैसे खूब बना लिए हैं, हम तो सैलरी पे टिके हुए हैं, हम तो न मंत्री बने न संतरी, और बेवजह में हम फंस गए। अब मोदी का चेहरा चल नहीं रहा है, मोदी खुद बड़ी मुश्किल से वाराणसी से जीत के आए हैं और महाराष्ट्र के अंदर 17 रैलियां करके 14 सीट हरवा दे रहे हैं, तो वह हमें जिता देंगे इसकी क्या गारंटी है? और जब एकनाथ शिंदे अजीत पवार को जब धोखेबाज कह रही है महाराष्ट्र की जनता और इनको देखना पसंद नहीं कर रही है, तो एकनाथ शिंदे अजीत पवार हमको क्या जितवा देंगे? ऐसे में वह अपना राजनीतिक भविष्य जो है अधेर में देख रहे हैं और वह अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेता, जिताऊ नेता जो है, जो 101% जीत की गारंटी रखते हैं, वह नेता कांग्रेस के संपर्क में आ चुके हैं। लेकिन जगदीश यहाँ देखिए, अगर यह खबर सच है और पुख्ता है तो महाराष्ट्र में आचार संहिता लगने के बाद जो भगदड़ मचेगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसी का एक हिस्सा है कि अमित शाह नागपुर जब गए और आरएसएस के मोहन भागवत उनसे मिले नहीं, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के खींचतान जो है, यह लोग देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहते थे, शिवराज सिंह चौहान या राजनाथ सिंह को, और आरएसएस ने इनकार कर दिया, वसुंधरा सिंधिया पर मोहर लगा दिया और संजय जोशी पे, दोनों में कोई एक बनेगा, बात फाइनल हो चुकी है कि वसुंधरा ही बनेगी। लेकिन हो सकता है कि फिर संजय जोशी का नाम है, लेकिन इन्हीं दो चेहरों में एक चेहरा आने वाला, और यह दोनों चेहरे केंद्र में आने वाले हैं मजबूती के साथ। ऐसे में जो अमित शाह ने कहा कि अगर किसी ने बगावत करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, जब आप सत्ता में रहोगे तभी तो ईडी भेजोगे, जब आप सत्ता में नहीं रहोगे तो ईडी क्या भेजोगे? तब तो वह ईडी आपके यहाँ जाएगी। तो इस हालात में आया हुआ, तो एकनाथ शिंदे के 6 सांसद
और भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद चुन के ही आए हैं, जिसमें एक नितिन गडकरी है, बाकी के एक पीयूष गोयल है, 2 7 इनके साथ रहेंगे और नहीं रहेंगे इसका इनको ही भरोसा नहीं है, भाजपा वालों को ही, तो वह दूसरे को क्या बचाएंगे और कहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जानते हैं 7 6 13 सांसद और एक अजीत पवार का 14 सांसद महाराष्ट्र से गायब हो सकते हैं एक झटके में। आने वाले समय में पिक्चर बहुत साफ हो जाएगी। जी जगदीश जी।